तो पहुंचा दिया ना, मंदिर पहुंचा दिया। पहले कहते थे वहां से लड़ेंगे, गोरखपुर से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, फिर कहते हैं मथुरा से लड़ेंगे, फिर कहते हैं वहां से बनारस से लड़ेंगे। हमने तो तभी कह दिया था कि चल सन्यासी मंदिर में देख ले, मठ से लड़वा दिया। तुम्हारा भी SC ST OBC का सबका भूत उतर जाएगा राम मंदिर का। जाओ, है कोई हिम्मत तो बन जाओ उसमें एक पुजारी, एप्लीकेशन लगा दो एक। कि पिछले वाला तो इन्होंने घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, शायद जो अब वादे किए हैं जनता से उनको ये पूरा करें। देखिए ये तो राजकाज के काम चलते रहते हैं। कल जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने विकास किया, अब उम्मीद करेंगे कि पिछले वाला तो इन्होंने घोषणा पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, शायद जो अब वादे किए हैं जनता से उनको ये पूरा करें। कहाँ डाल दिया? डाला हुआ था तो जनता थोड़ी नहीं सीट देती। अरे 273 सीटें आई हैं तो। देखिए 273 आए, अब कुछ भी है, अब वो मुख्यमंत्री बन गए, सरकार उनकी बन गई, तो सरकार चलाएं। हम लोगों को जनता ने कहा कि तुम संघर्ष करो, संघर्ष से सत्ता की ओर भेजेगी जनता। तो उन्होंने अभी हमारा संघर्ष शायद उन्हें कम लगा, तो उन्होंने और ज़्यादा संघर्ष का हमें मौका दिया है, तो संघर्ष करेंगे। सरकार जहाँ जहाँ जनता के खिलाफ जाएगी हम लोग वहाँ वहाँ सरकार का विरोध करेंगे और जनता को जगाएंगे। क्या कर लेंगे? किसान आंदोलन चलाया, फ्लॉप साबित हो गए। कौन कह रहा फ्लॉप साबित हुए हैं? अरे तीनों काले कानून वापस कराए। आप सुनिए, आप लोग कहते थे मोदी है कभी पीछे नहीं हटता। हमने भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टर हैं बैक गियर नहीं है, और हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं लगे, मोदी जी पीछे हटे नहीं हटे। तीनों काले कानून वापस लिए या नहीं लिए? चुनाव पहले हो गया। क्या वो चुनाव पहले हो गया। अरे बात चुनाव की, जब हम आए थे जनता ने उन्हें दिया अमेंडमेंट अपना। क्या जनता ने उन्हें वोट दिया है, सरकार बना ली है। यार ये अब तुम देख रहे थे किस तरह चीर हरण होता है, देखा है आपने? देखा है पोस्टल बैलेट में विपक्ष जीतता है और EVM में सरकार जीतती है। कारण क्या? कौन कह रहा? आप ही कह रहे हैं। कौन कह रहा? कौन कह रहा है कि हम हारे हैं? कौन कह रहा है हम हारे हैं? तो नहीं है। अरे अच्छा, अगर सत्ता में जाए तो जीतेंगे? नहीं, जनता ने हमें जिताया है और सरकार ने हमें हराया है। बीजेपी वाले पहले ही कह रहे थे कि जब हारेंगे तो कहेंगे कि EVM बेवफा है। कौन कह रहा? बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब हारेंगे तो ये लोग कहेंगे लोग कि EVM बेवफा है। हम नहीं कह, अब हो रहा है। क्यों? हमने तो पहले ही कह दिया था। बताइए EVM सड़कों पे क्या कर रही थी बनारस में? पहले विरोध भी नहीं किया चुनाव पहले। कितना कर रहे हैं और कितना करें? हाँ, सड़कों पर आए। अरे रोज तो लाठियां खा रहे। देखिए आपने देखा इसी लखनऊ में, यहीं इसी चौराहे पे कितने बच्चे लाठियां खाते थे, देखा है? खाए ना, आप तो नहीं खाए। अरे बच्चे किसके थे वो? आंदोलनकारी के बाद नेता बन गए। बताओ कौन कह रहा वादा करते अखिलेश के साथ में आप। है? अगर मंच पे चले जाएं तो नेता बन जाते हैं? कौन कह रहा? आज की तारीख जहां खड़ा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि ताऊ के पास हमारी सदस्यता है। तो हम काहे के राजनेता? हम तो किसान थे। घर जाते हैं। जाने कौन कह रहा चुपके जाते हैं? अरे चोर नहीं है जो पिछले दरवाजे से जाएं, सरेआम जाते हैं। अभी देख ले सामने के दरवाजे से आया, इसमें भी आया। और आज तो मैं कौन? अरे बीजेपी वाले तो हमारे दफ्तर में घूम रहे। क्यों? नाम खुलवावे उन पद चले जाएंगे, उनके पद चले जाएंगे उन लोग। वो आए हैं हमारी शरण में। नाम नहीं लेते, किसी का नाम नहीं लेते यार। स्टूल मंत्री और स्टूल मंत्री कहाँ गए? अरे नू तो क्या कुछ भी बना दो, कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, जो चाहे वो लिख दो। जिसे जनता ने हरा दिया उसे सत्ता में बैठाने का कौन सा अधिकार है? कौन कह रहा? हम कहाँ हारे? अरे जाकर के देखो चर्चा, हारने वालों की चर्चा जीतने वालों से ज्यादा है। ये जनता का प्यार है। आप जाते हैं इसलिए चुनाव लड़े थे ना, हारने के लिए। कौन लड़ा है चुनाव? बता कौन लड़ा? समर्थन आप कर रहे हैं। देखिए हमारे क्या है, तो लड़े, वो जीते। मैं अखिलेश का समर्थन किया, अखिलेश जी जीते। मैं जिस विधायक के यहाँ गया 95% विधायक जीते मेरे। 95 हैं? तो कौन सा गोरखपुर से जीत के चमत्कार कर दिया? कौन सा कर दिया? लेकिन यूपी में जीत के चमत्कार कर दिया। यूपी में 273 सीटें हासिल कर लिया। क्या हासिल? ये तो आज तू मुझे एक दिन के लिए सत्ता का वो बना दे, मैं इन्हें सारों को हरा दूंगा। हैं? अरे DM किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? तो अखिलेश यादव कैसे हार गए थे 2017 में?
ईमानदारी से जनता ने हरा दिया, हार गए, या बेईमानी से हरा दिया, और क्या करना है? क्या तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं बीजेपी से इस बार? कौन? आप लोग? हमें कोई उम्मीद नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि वो जो छुट्टे पशु के लिए कहा था, रोज कोई पत्रकार मर रहा है, कोई पुलिस वाली मर रही है, कोई विकलांग मर रहा है, रोज अखबारों में आ रहे हैं। पहले तो छुट्टे पशु का इंतजाम करें। मोदी जी, आप कह करके मुकरते हो कि वो 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे, कहाँ है वो पेमेंट? बताइए ना। मैं जलता नहीं, जलते तो वो लोग हैं हमसे। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, और अगर अधिकार मांगना अगर गुनाह है तो ये गुनाह तो जब तक जिएंगे हम तब तक करेंगे। संविधान की शपथ ली, उन्होंने कहा कि जो है कि जो संविधान में जो भी दिखवा रहा है हम उसका पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। ये सब झूठी कसम है, झूठी कसम है। बताइए, संविधान की शपथ 5 साल पहले भी ली थी, क्या किया? तो ये झूठी शपथ ले लो, कोई भी खा लो। पहले झूठे कसम खाते थे तो मर जाते थे, आज तो बुखार भी नहीं आता। हाँ। अखिलेश यादव जो है तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस शेर हमने बनवा दिया, मायावती बधाई दे रही हैं। हाँ। ये क्या क्या मात्रा? देखिए यार, तुम लोगों में एक ही कमी है, सवाल सत्ता से करना चाहिए, और तुम लोग सवाल विपक्ष से करते हो। आप विपक्ष थोड़ी ना है, और आप विपक्ष हैं। नहीं, आप कहते हैं हमने अब अखिलेश का नाम ले, तुम अखिलेश का नाम ले रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ, हमसे तो रोज करो, हम तो जनता हैं। हम तो क्या मंच पे जाना कोई गुनाह है? क्यों? राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक नेता के में तो जायज गुनाह ही है। तो एक किसान है ना। तो एक बात बताइए, फिर योगी का काम क्या होता है? सार्वजनिक सुखों से त्याग करके तब आदमी योगी बनता है, और यहाँ तो सार्वजनिक सुखों का भोग करने के लिए योगी बने बैठे हैं, तो उसे क्या कहोगे भाई? सन्यासी मंदिर में मंदिर नहीं पहुंचा तो पहुंचा दिया ना, मंदिर पहुंचा दिया। पहले कहते थे वहां से लड़ेंगे, गोरखपुर उससे लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, फिर कहते हैं मथुरा से लड़ेंगे, फिर कहते हैं वहां से बनारस से लड़ेंगे। हमने तो तभी कह दिया था कि चल सन्यासी मंदिर में देख ले, मठ से लड़वा दिया। हिम्मत नहीं हुई उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ लेते, भले ही चाहे कि योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर से एक बार जो राशन फ्री लिया जा रहा था उसको 3 महीने के लिए अभी बढ़ा दिया है। 3 महीने की क्यों? अरे 2020 खेल रहे हो। और डीजल पे क्या हुआ, पेट्रोल पे क्या हुआ, गैस पे क्या हुआ है? अरे 5 दिन में 4 बार बढ़ा के 3 रुपए 20 पैसे बढ़ा दिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं और रूस यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इसी की वजह से बढ़ रहा है तेल का दाम। हाँ, यही तो। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ गया है। तो तेल का दाम वो कब बढ़ा है? 100 कुछ दिन तक तेल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि सरकार के चुनाव चल रहे थे, और ये सरकार देश को कैसे बर्बाद कर रही है। कहती है तेल पे हमारा नियंत्रण नहीं है, और सरकार बनते के साथ ही तेल से नियंत्रण पैसे बढ़ने शुरू हो गए। तो नियंत्रण सरकार का है, देश की जनता से झूठ बोलते हैं। आप लोग मानते हैं आप लोग नाकाम है, जनता के बीच सही तरीके से अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, इसलिए जनता ने बीजेपी को ऑर्डर किया। देखिए, हमने कोई यहाँ की इंडस्ट्री नहीं बेची। आप तो है नहीं, आप बेचेंगे क्या? अच्छा, सत्ता में रहेंगे तो बेचो। देखिए, ये पत्रकार महोदय बोल गया अपने मुंह से कि अगर सत्ता में रहोगे तो बेचोगे, तो सत्ता में रह के वो बेच रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप फंस गए, आप फंस गए आप। हाँ, हमारे पास अधिकार है। देखिए, ये देश की जनता है, देश की जनता का पैसा है। सुन ले, पहले उसी संविधान के अनुसार जब प्रधानमंत्री बनता है और या मुख्यमंत्री बनता है, वो जैसा राज है उसे चलाने के लिए बनता है। बताओ संविधान में कहाँ लिखा है कि आप प्रधानमंत्री बनके या मुख्यमंत्री बनके देश की संपत्ति को बेच दोगे? बताओ, उस संविधान में कहाँ लिखा है? रेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दी, सड़क बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, FCI बेच दी। बताओ बचा क्या? और जो कुछ तुम बता दोगे बताना मत, नहीं तो आपको उसे बेच देगा। लगता है सरकार में जो लोग हैं उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, ना, अज्ञानी लोग हैं। अरे यार, जब देश का गृह मंत्री ये कहता हो कि 12वीं के पास, यार सुन तो लो, 12वीं के पास जब इंटरवा करेगा तब लैपटॉपवा मिलेगा। तो 12वीं के पास कौन, ना तो कोई इंटर करने का, ना किसी को लैपटॉप देने का, तो 15 लाख की तरह ये भी जुमला साबित हो जाने का। कहते हो पुलिस वाले हो, क्या है भागा जो है शोभा देती है। और देश का गृह मंत्री कहता है ए पुलिस वाले, ए पुलिस वाले, ए सफेद। अखिलेश यादव कहते हैं, गृह मंत्री नहीं कहता, अखिलेश यादव कहते हैं। देश का गृह मंत्री। उन्नाव की तिलवा विधानसभा में उस दिन कर रहे थे और मैं उसी तिलवा में मौजूद था, वहीं पे वो है पुलिस करके कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले। अगर मुझे आपका नाम पता नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, पत्रकार महोदय जरा सुनो। तो उसी है पुलिस को लेके तो अभी आप गृह मंत्री के ऊपर सवाल तो गृह मंत्री क्यों बोल रहा है? नहीं, गृह मंत्री सुन, पूर्व मुख्यमंत्री कैसे कह रहा है
ए बात सुनो पत्रकार महोदय, अखिलेश के पास उस समय कोई पद नहीं था और वो तो गृह मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ। किस पे? कौन? राष्ट्रपति क्या होता है? रबड़ की मोहर तो बनना ही नहीं किसी को, वो मुबारक बीजेपी को। और सुन एक चीज बता दे, आज ये देखो इतने लोग खड़े हैं, राम मंदिर की लड़ाई होती है? होती है? SC ST OBC, जरा किसी को उसमें एक पुजारी बनवा दिए, तुम्हारा भी SC ST OBC का सबका भूत उतर जाएगा राम मंदिर का। जाओ, है कोई हिम्मत तो बन जाओ उसमें एक पुजारी, एप्लीकेशन लगा दो, लगा दो। 340 IAS ऑफिसर बना दिए पिछले दरवाजे से बिना परीक्षा के बनाए। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई है? क्या, कौन कह रहा? तो फिर जब तुम फार्म भराते हो और जब कहते हो कि पुलिस में इंटर पास चाहिए, तो फिर वो उसकी कैपेसिटी होती है, वो जब ही तो भरता है। कौन? किसने कहा यादव को भर दे? किसने कहा? अरे SC ST OBC माइनॉरिटी का जो कोटा है उसे तो पूरा करोगे या नहीं करोगे? 3.5 कोर्ट में जाऊं? और कोर्ट में तो बैठा, जो जज बैठा हो तो बैठा पहले ही 2 महीने में राज्यसभा जाना। कहाँ है? संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं सब दिल्ली दरबार में गुलाम बन चुकी है। आपने देखा चुनाव आयोग को? कोई शिकायत पे करी कार्रवाई? एक शिकायत बता दे, एक शिकायत पे कार्रवाई करी हो? सड़कों पे मशीन